वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूं आपका होस्ट अभी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हल्क की न्यू सोलो मूवी के बारे में जो कि मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर हल्क हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आप सब उसके लिए रेडी नहीं हो। और अगर आप सबने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने ये समझाया है कि मार्वल ने क्यों हल्क को बोरिंग बना दिया है, तो पहले वो जाके देखो क्योंकि ये दोनों वीडियो आपस में कनेक्टेड है। तो अभी एक नई डिस्कवरी हुई है मार्वल स्टूडियोज और यूनिवर्सल के हल्क के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो बेसिकली मार्वल स्टूडियोज ने जब अपने कैरेक्टर्स दूसरी कंपनीज को बेचे थे तो उन्होंने एक टाइम पीरियड सेट किया था कि अगर वो कंपनी उस टाइम पीरियड के अंदर उन कैरेक्टर्स के ऊपर मूवीज ना बनाए तो वो राइट्स वापस आ जाएंगे मार्वल स्टूडियोज के पास। तो जैसे स्पाइडरमैन का है 5 साल और एक्समैन का 3 साल और फैंटास्टिक फोर का 8 साल, तो इसीलिए हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 5 साल के अंदर ही देखने को मिला था और एक्समैन का हर 3 साल में एक मूवी तो आती ही है और फैंटास्टिक फोर का रीबूट भी हमें एग्जैक्टली 8वें साल में ही देखने को मिला था। तो इसीलिए हमें ये सारी मूवीज इतनी जल्दी देखने को मिल जाती थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन कैरेक्टर्स का राइट्स फिर से मार्वल स्टूडियोज के पास चला जाए। तो यही सेम सिनेरियो है हल्क के साथ, पर हमें इसका टाइम पीरियड नहीं मालूम था क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है। तो अभी हुई डिस्कवरी से हमें ये पता चला है कि मार्वल स्टूडियोज और यूनिवर्सल ने 2008 में हल्क के ऊपर 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जो कि अगले साल खत्म होने वाला है। तो अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो वो अगले साल हल्क के ऊपर अपनी खुद की मूवी बना सकता है अपने मुताबिक। तो डील के मुताबिक मार्वल स्टूडियोज हल्क को एज अ साइड कैरेक्टर कोई भी मूवी या सीरीज में यूज कर सकते थे। तो इसीलिए हल्क हमें एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर दिखा है दूसरी मूवीज और सीरीज में। और अगर उनको हल्क के ऊपर एक सोलो मूवी या सीरीज बनानी हो तो उनको यूनिवर्सल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसका मतलब उनको ढेर सारा पैसा देना पड़ेगा और उनकी मनमानी झेलनी पड़ेगी। बट फाइनली अगले साल ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो हमें हल्क के साथ एक जस्टिस होता हुआ दिखेगा, जिसका हिंट हमें शी हल्क में ऑलरेडी मिल चुका है। और फर्स्ट एपिसोड में तो सिर्फ मार्वल स्टूडियोज ने एक आंख ही मारी थी, लेकिन सेकेंड एपिसोड में तो ले फेंक के मारा है कि देख ये होने वाला है। तो अगर हम शी हल्क पे आ ही गए हैं तो हम उसकी थोड़ी इन डेप्थ बात कर लेते हैं। तो पहले एपिसोड में आउट ऑफ नोवेयर सकारियन स्पेसक्राफ्ट आता है जिसके बारे में द स्मार्ट हल्क ये बोलता है कि वो लोग कोई मैसेज देने का ट्राई कर रहे थे और वो इस मैटर को बाद में देखेगा बोल के टाल देता है। और सेकेंड एपिसोड में तो मार्वल स्टूडियोज ने दिखा ही दिया कि हमारा हल्क उस सकारियन स्पेसक्राफ्ट में कहीं जा रहा है। तो ये एक वीक में आप सब ने वर्ल्ड वॉर हल्क का नाम तो 50-100 बार सुना ही होगा। तो आखिरकार ये वर्ल्ड वॉर हल्क है क्या, इसके ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो हम बनाएंगे मे बी, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। तो एक कॉमिक बुक है प्लैनेट हल्क नाम से जिसमें द इल्यूमिनाटीज, जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी होते हैं, वो लोग हल्क के अनप्रिडिक्टेबल नेचर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है, हल्क को एक स्पेसक्राफ्ट में बंद करो और स्पेस में फेंक दो। तो हल्क जाके लैंड करता है सकार पे, हाँ वही थॉर रैग्नारॉक वाला सकार, तो जहां पे वो फाइट कर करके वहां का राजा बन जाता है और उसकी एक बीवी भी होती है और एक बच्चा भी होने वाला होता है। लेकिन वो जिस शिप में आया था वो एक दिन ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उसकी बीवी की डेथ हो जाती है, साथ में उस अनबॉर्न चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है। और इसके बाद हल्क का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो अर्थ पे वापस आता है और लिटरली वो एक स्टेडियम में शो पुट ऑन करता है जिसमें वो हर एक इल्यूमिनाटी को रगड़ रगड़ के पेलता है। और इसमें हल्क इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसको सेंट्री तक नहीं हरा पाता। और अगर आपको नहीं पता कि सेंट्री कौन है तो आप उसको सुपरमैन का इविल वर्जन भी समझ सकते हो। तो आप सोच के देखो, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट मिलकर भी हल्क को टक्कर नहीं दे पाए। लिटरली हल्क ने उन सबके सामने उन सबको एक एक करके पेला है। तो इस ब्रूटल वर्जन ऑफ हल्क को हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क के नाम से। तो ये वाला वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके चलने से ही अर्थक्वेक्स आ जाते थे। तो मार्वल स्टूडियोज ऐसा तो नहीं करेगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, स्पेशली इल्यूमिनाटी को एज अ विलन दिखाना। तो ऑफ कोर्स जैसे हल्क सकार पे जा ही रहा है तो वो लोग ये स्टोरी लाइन को कुछ सॉफ्टली अडॉप्ट करेंगे
तो हमारा ये सब बताने का एक ही मतलब है कि हाँ, प्लैनेट हल्क एक बहुत ही अमेजिंग और किक-एस स्टोरी लाइन है और वर्ल्ड वॉर हल्क एक महाफाड़ू कैरेक्टर है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो आप सबको रैंडम कॉमिक पैनल जो इंस्टाग्राम पे दिखा है वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज हमें हल्क को मिस्टर फैंटास्टिक और आयरन मैन को रिप ऑफ करते हुए नहीं दिखाएगा। तो देखो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि हल्क के ऊपर मूवी आने वाली है या नहीं, या फिर अगले साल ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है या नहीं। और अगर अगले साल ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो भी जाता है तो मार्वल स्टूडियोज मूवी की स्टार्टिंग अगले साल ही कर सकते हैं, और अगर अगले साल वो लोग मूवी स्टार्ट करेंगे तो अर्ली एज पॉसिबल हमें 2025 तक ही हल्क की मूवी देखने मिलेगी। नहीं तो वो लोग अभी इसके ऊपर काम चालू नहीं कर सकते। भले अगर कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो रहा हो तो वो लोग आज स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो यूनिवर्सल के पास पूरा राइट है उनको 100 और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए स्यू करने का। तो यही सेम चीज हुई थी सिविल वॉर के टाइम पे, जहां पे उनके राइटर्स को मालूम भी नहीं था कि मूवी में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई डील होने वाली है। तो लीगली जब फाइनली ये डील कंप्लीट हुई और डिज्नी के पास राइट आया स्पाइडरमैन का, तब केविन फाइगी ने पूरे टीम को बताया कि वो अब स्पाइडरमैन को यूज कर सकते हैं लीगली, और उसी दिन सिविल वॉर की स्क्रिप्ट में स्पाइडरमैन का नाम लिखा गया। और अगर उससे पहले वो लोग स्पाइडरमैन को इंक्लूड करते तो उनके ऊपर लॉ शूट हो सकता था। तो एज आई सेड, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लिमिट में रखना, नहीं तो थॉर लव एंड थंडर जैसा हाल हो जाएगा और वैसा डिसअपॉइंटमेंट हमें वापस नहीं झेलना। तो बस फाइनली हम हमारी वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना। डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके चेकआउट जरूर करना। और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं हूं अभी एंड दिस इज मैक्स नेट।